पर नोट डाउन करेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। दो इलेक्ट्रॉन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल कूलम बल का अनुपात पूछ रहा है, या कूलम बल गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछ रहा है। या हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, तो यदि E का मान 0 है तो विभव प्रवणता भी क्या होगा, 0 होगा। यानी E तो 0 होगा ही, साथ साथ में विभव प्रवणता भी 0 होगा। ये धीरे आएगा। बोले सर आप भी पागल हैं क्या, जब खींचेगा तो तेजी से आएगा, और जब तेजी से आएगा तो गति करने की क्षमता बढ़ जाएगा, और गति करने की क्षमता बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो स्थिर ऊर्जा घट जाएगा। फ्लक्स का पूछेंगे तो वोल्ट मीटर, और विद्युत की तीव्रता बोलेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर। यानी आप लोगों का वोल्ट मीटर इनवर्स किसका मात्रक होगा। तो आप सभी मेरे प्रिय से दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में, जहां पर हम लोग 48 क्वेश्चन पीछे कर चुके थे दोस्त, और आज हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन का बारी है। और जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं मेरे दोस्त, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। अपने साथ जरूर कॉपी पेन नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि दोस्त ये आप लोगों के लिए एग्जाम में इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा कि आप सोच नहीं सकते। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग होगा, क्योंकि आप लोग एक ऑब्जेक्टिव नहीं सीखेंगे, आप अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे। आइए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बोल रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। हम आज आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिसके भी नाम के आगे प्रति लग जाए, एकांक लग जाए, इकाई लग जाए, वो हमेशा नीचे रहता है बटा में। तो क्या हो जाएगा, प्रति इकाई लगा हुआ है आवेश, आवेश के नाम के, तो आवेश का नीचे हो गया, ठीक है, आवेश नीचे हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि लगने वाला बल, यानी बल ऊपर हो गया। अब आपको बताना है कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसके फॉर्मूला में बल ऊपर होता है और आवेश नीचे होता है। इतना देखते ही आप लोग बता सकते हैं कि ये हम लोगों का ई होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। इसका पूरा कुल खानदान के बारे में आपको बताया कि इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र, इसका राशि, इसका डायरेक्शन, इसका ये, इसका वो, सब बताया है। आप लोग जरूर देखिएगा पीछे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बोल रहा है दो आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने के लिए कौन नियम दिया। ये कूलम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यही बताया था कि दो स्थिर एवं बिंदु आवेश, हालांकि ये जो नियम इनका लागू होता है वो स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यदि ये आवेश हम लोग का स्थिर नहीं रहेगा तो इनका नियम फेल कर जाएगा। स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। और तो और दोस्त, ये स्थिर आवेश के लिए लागू होता ही है, और ये बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश कहने का मतलब ये है कि इसके आकार के तुलना, इसके आकार इसके बीच के दूरी की तुलना में क्या है, छोटा है, इसलिए इसको बोलते हैं बिंदु आवेश। तो आपने क्या सीखा दोस्त कि जो हम लोग कूलम नियम जो हम लोग बताता है वो दो आवेश के बीच बल बताता है, लेकिन हमारा बल जो लगेगा वो कब लगेगा, जब दोनों आवेश स्थिर हो। ये एक्स्ट्रा बात आपको बता रहे हैं कि स्थिर आवेश होना चाहिए तो ही हम लोगों का नियम लगेगा, और क्या होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। तो ये आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव मिल रहा है कि कब कूलम का नियम लगता है, तो स्थिर आवेश के लिए, कब लगता है, बिंदु आवेश के लिए। इसको आप लोग बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनाइए, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि दो आवेश, ये जानते हैं ये सवाल हम आपको बता दें, इसके लिए हम आपको देखिए दो स्थिति बता रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन फिर भी हम आपसे ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए दो अलग अलग केस है। हो सकता है कि दो आवेश जो हमने लिया यहां वो दोनों हम लोगों का इलेक्ट्रॉन हो, या हो सकता है कि दोनों हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो। तो यदि कभी आपसे ये पूछे कि बताइए दो इलेक्ट्रॉन हो, ऊपर दे दे आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे आप लोगों का दे कूलम बल, या हो सकता है आप लोगों का ऊपर दे आप लोगों का ऊपर आप लोगों का दे कूलम बल और नीचे आप लोगों का दे गुरुत्वाकर्षण बल। यहां पर हो सकता है ऊपर दे आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे आप लोगों का दे कूलम बल। ई से इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, ऊपर दे कूलम बल, नीचे दो आप लोगों का, नीचे आप लोगों का दे गुरुत्वाकर्षण बल। तो कैसे होगा, क्या होगा, यही बात को सीखेंगे। देखिए तो गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर रहा, कूलम बल नीचे, तो इसका आंसर होगा दोस्त 10 का पावर -42। और यदि ऊपर कूलम बल रहा और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल तो 10 का पावर +42। दो इलेक्ट्रॉन के केस में, लेकिन जब दो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो तो ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे कूलम बल होगा, तो 10 का पावर -39 होगा। और ऊपर आप लोगों का रहा क्या, कूलम बल, और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल रहा, तो 10 का पावर क्या होगा, +39। यानी ऊपर जब भी कूलम बल रहता है तो ताकतवर बल होता है, इसलिए ताकतवर होने की वजह से ये प्लस होता है, ठीक। और यदि हम लोगों का ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल रहा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही बात आपको सिखाने का प्रयास कर रहे थे।
यानी कुल मिलाजुला के बात ये बताना चाहते हैं कि ये कूलम बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, कूलम बल गुरुत्वाकर्षण बल, इसका अनुपात आपसे पूछता है बार बार। लेकिन इसमें बोलेगा दो इलेक्ट्रॉन के बीच ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे कूलम बल 10⁻42। ठीक है। अब ऊपर यदि आप लोगों का ऊपर दे दे आप लोगों का कूलम बल, नीचे आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल दे, तो आप लोग क्या होगा 10⁻42। यानी जब भी जैसे यहां से क्या है ना, इसका कहने का मतलब क्या है कि एफ ई बोले, यहां पर एफ ई बोले और ये भागा में इधर आएगा तो क्या हो गया गुना में 10⁻42 गुना एफ इंटू जी। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या है कि जो हम लोग का कूलम बल है, कूलम बल वो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना है 10⁻42 गुना है। ठीक है। तो यही बात आप लोग को सिखाने का प्रयास किए। तो ये सब बात को आप लोग जरूर कॉपी पर नोट डाउन करेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। दो इलेक्ट्रॉन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल कूलम बल का अनुपात पूछ रहा है या कूलम बल गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछ रहा है, या हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल कूलम बल का अनुपात पूछ रहा हो, या हो सकता है कूलम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछ रहा हो। यहां पर एफ जो है वही हम लोग का क्या है कूलम बल, और जो एफ जी है वो हम लोग का क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे आप लोग सीख लीजिए। अब देख लीजिए आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, दो आवेश। अब दो आवेश में दो इलेक्ट्रॉन नहीं बोला और ना ही एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बोला। तो चूंकि दो शब्द का इस्तेमाल किए हैं, यहां पर एक बात को हम लोग दिमाग पर रखेंगे, जब दो सेम चीज के बारे में बोल रहा होगा ना तो हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहा होगा। के बीच लगने वाला नियंत्रित करने वाला बल को कहा जाता है, ये नहीं नीचे वाला क्वेश्चन है, सॉरी नीचे वाला। दो आवेश, चूंकि दोनों आवेश के बारे में बोल रहा है, अब हो सकता है दोनों सेम ही हो, तो पहले विद्युत बल बोला है तो प्लस में आंसर आएगा और बाद में गुरुत्वाकर्षण बल। और चूंकि दो इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ना बोले तो आप लोग याद रखिएगा कि दो इलेक्ट्रॉनों के बारे में ही बात कर रहा है। बोले ठीक है। तो इसका पहले विद्युत बल दिया है और बाद में गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका आंसर कितना होगा 10⁻42। लेकिन वही यदि पहले गुरुत्वाकर्षण बल और बाद में विद्युत बल देता तो 10⁻42 होता। लेकिन दो आवेश ना होकर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता तो 10⁻39 और 10⁻39 होता। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा। तो विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r होता है। यही विभव के लिए फॉर्मूला होता है। तो बताइए v और r के बीच कैसा रिलेशन है, तो v r के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। बोले ठीक है। यानी r के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है विभव। बोले ठीक है। तो यही आप लोगों का बात सिखाएं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा है कि 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप कितना भी कूलम में निकाल लीजिए ना यार, आप कितना भी कूलम में निकाल सकते कब, जब आपको एक कूलम का पता होगा तब। इसको हम दो तरीके से बता रहे हैं। एक तो आपके पास विकल्प है ऐसा, एक विकल्प है आप लोगों के पास कि ऐसे आप बताएं कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6.25 गुना 10 का पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन। दो कूलम बोलेंगे, दो से कूलम, और 8 कूलम बोल रहा है तो हम लोग किससे गुना करेंगे 8 गुना 6.25 गुना 10 का पावर कितना 18, और जो गुना करेंगे वही हम लोग का आंसर आएगा। यानी अप्रॉक्स कितना आएगा 5। आप लोग गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। एक और विकल्प है, देखिए विकल्प कौन सा है, ये वाला, कि आप लोगों को 8 कूलम क्या दिया है, कूलम से पहचान में आया क्या क्यू दिया है, आपसे पूछा क्या गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें क्यू और एन होता है, तो आप जानते हैं क्यू बराबर एन ई। अब आप लोगों को एन का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा क्यू बटा में ई, और क्यू का वैल्यू कितना दिया है 8 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19, दशमलव काटे 0, ऊपर 16 5 कितना हो गया 80। आइए प्लस -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19। यानी यहां से तो बहुत आसानी से निकल जा रहा है कि n बराबर कितना होगा ये। लेकिन ये कंसेप्ट है, ये आप लोग का फॉर्मूला बेस है, कंसेप्ट ज्यादा अच्छा होता है फॉर्मूला का तुलना में। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा 5 गुना 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। आइए मिला लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त 5 गुना 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर नंबर क्या हो गया ए। इसका आंसर नंबर क्या हो गया ए। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं सवाल। बोल रहा है 5 कूलम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो द्विध्रुवा गुण क्या होगा। जब भी द्विध्रुवा गुण निकालने के लिए बोले तो एक आवेश रखना और दोनों आवेश के बीच का दूरी। तो मेरे दोस्त आप बताइए कि एक आवेश वो कौन सा है। तो पी निकालने चलेंगे तो एक आवेश हम लोग का कितना हो गया 5 कूलम, और बीच का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। कभी भी सेंटीमीटर में नहीं रखा जाता क्योंकि ये ऐसा ही मात्रक है, तो उसको भी नहीं ऐसा ही मात्रक में रखेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 का पावर -2 मीटर से गुना करेंगे। अब ये 5 5 का गुना करेंगे कितना होगा 25 गुना 10 का पावर -2 कूलम मीटर। यही आंसर हो गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या 25 गुना 10 का पावर -2। आंसर नंबर बी।
फिर बोल रहा है धातु के आवेशित गोले पर पृष्ठ के गोले की केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र है। देखिए दोस्त, विद्युत क्षेत्र का मान कभी भी गोला के अंदर बोलेगा तो शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। क्योंकि E का फॉर्मूला होता है माइनस dV बटा में dx, तो यदि E का मान जीरो है तो विभव प्रवणता भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी E तो जीरो होगा ही, साथ साथ में विभव प्रवणता भी जीरो होगा। और तो और यदि इसका अवकलन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है V क्या अचर है, V का मान नियत है, एक समरूप है। और इसका V का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आ रहा है, तो V का फॉर्मूला होता है। यानी कुल मिलाजुला के बाद हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कभी आप लोगों को चालक के अंदर बोलेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा और विभव प्रवणता का मान शून्य होगा, लेकिन विभव का मान एक समान होगा। वो विभव होगा कितना, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा में R। फिर बोल रहा है कि आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक। दोस्त हम बताना नहीं पड़े, आपको 12 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। ये घनत्व वाला जब भी क्वेश्चन है, ये लैम्डा बताया है, ये सिग्मा बताया है, ये रोह बताया है, इसका Q बटा L बताया है, इसका Q बटा A बताया है, इसका Q बटा V बताया है, इसका मात्रक कूलम मीटर इनवर्स बताया, इसका कूलम मीटर इनवर्स 2 बताया, इसका कूलम मीटर इनवर्स 3 बताया है। आप ढूंढिए यार कौन आंसर है। तो इसका रैखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा के बारे में पूछ रहा है, तो कूलम मीटर इनवर्स का मतलब क्या होता है, कूलम प्रति मीटर। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, अब ये भी आप लोगों को पीछे बताया जा चुका है। अब यही तो फायदा है, यदि आप लोग शुरुआत से वीडियो देखते आए होंगे तो आज ये आसान पल आपके हाथों में होगा। तो आप लोग मेहनत करना मत भूलिए दोस्त, मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए अपना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होता है, बल का सूत्र होता है m, बल का m L T इनवर्स 2 और आवेश का AT। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m L T इनवर्स 3 A इनवर्स। ये भी आपको सिखाया है, बताइए तो कौन आंसर हो जाएगा, m L T इनवर्स 3 A इनवर्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। कभी कभी ए की जगह पर कोई किताब आई भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ भी लिखे। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एन विद्युत द्विध्रुव हो तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अरे यार आप लोग बताइए, एक बंद पृष्ठ के अंदर एगो विद्युत द्विध्रुव होगा तो एगो माइनस क्यू एगो प्लस क्यू, तो भी तो कुल आवेश जीरो है। अच्छा मान लीजिए दो गो हम लोग रख देंगे तो दो गो माइनस क्यू दो गो प्लस क्यू, तो भी तो हम लोग का कुल आवेश जीरो है। 3 गो रखेंगे तो भी तो जीरो होगा, और 10 गो रख देंगे तो भी जीरो होगा। यानी हम लोगों का कुल आवेश को किससे गुना करेंगे, 1/एप्सिलॉन0 से, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कहने का मतलब यह है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो आंसर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। फिर बोल रहा है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें से प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है और उसको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए। दोस्त आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। यदि आपको बस फॉर्मूला याद होता ना तो आप लोग कब का बना दिए होते, आप लोग बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं होता। इसका वैल्यू बताइए कितना होता है, तो 9 × 10⁻9 होता है। ओके सर, Q1 का मान कितना दिया, दोनों आवेश सेम है, वो भी कितना है 10⁻⁻6 10⁻⁻6। दूरी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। ये तो कोई बात ही नहीं है, स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 12 नहीं है दोस्त, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये 6 6 12 12 में से 9 गया, कितना हो गया 3, यानी 9 × 10⁻³ और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। यानी इसका आंसर होगा 9 × 10⁻³ जूल। आसान है दोस्त, बस केवल आपको प्रैक्टिस करते रहना है। 9 गुना कितना हो जाएगा, 10⁻³ जूल। आंसर नंबर क्या हो गया, सी। अब टिक नहीं कर रहे हैं आप लोग, याद रखिएगा। फिर बोल रहा है कि आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। बाहरी सतह पर पूछेगा तो सतह के लंबवत होगा, लेकिन अंदर बोलेगा तो शून्य होगा, पहले भी बता चुके हैं। फिर बोल रहा है किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो दोस्त चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये भी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विपरीत आवेश को पहले समझिए कि विपरीत आवेश में होता क्या है। यहां पर माइनस किए, यहां पर प्लस किए। अब आप लोग जानते हैं दोस्त, एक यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। जनरली आप लोग जीवन में देखते हैं, कोई इंसान जब धीरे हो रहा होगा तो गति घट रहा होगा, जब गति उसका घट रहा होगा तो शांत रहने की क्षमता बढ़ रहा होगा। बोले हाँ सर, तो सिंपल बात है। तो इसी को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं कि जब गतिज ऊर्जा घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। बोले कि इसमें क्या बात है, तो हम जानते हैं पहले से ही। तो आइए आपको एक जादू दिखाते हैं। आप बताइए कि जब विपरीत आवेश को हम लोग रखिए यहाँ पर, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, खींचता है। तो जब आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो बताइए एक दूसरे को जब खींचेगा तो पास में तेजी से आएगा या धीरे आएगा। बोले सर आप भी पागल हैं क्या, जब खींचेगा तो तेजी से आएगा, और जब तेजी से आएगा तो गति करने की क्षमता बढ़ जाएगा, और गति करने की क्षमता बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, घट जाता है।
और वही यदि एक जैसा आवेश होता लेके जाते तो विरोध होता, विरोध से गति धीरे होता, गतिज ऊर्जा घट जाता, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाता है, यानी धनात्मक होता। चलिए उसको भी आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे। फिर बोले गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम क्या कहता है? अब बताइए मेरे दोस्त कि गॉस का नियम क्या कहता है? तो गॉस का नियम यही कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, किसी बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उसके बारे में गॉस नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया। उन्होंने बताया किसी बंद पृष्ठ से बाहर कितना फ्लक्स गुजरेगा डिसाइड करता है कि उसके अंदर कितना आवेश है, और उसको किससे गुना करना पड़ेगा? 1/ε0 से। यानी उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कुल मिला जुला के बात आपको यह बताना चाहते हैं कि फ्लक्स कितना गुजरेगा उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो पूछ रहे किसके समानुपाती होता है? तो आप लोग जानते हैं बचपन में सिखाए थे, बचपन में नहीं, पहला चैप्टर के शुरुआत में सिखाए थे क्या कि हम लोगों का जो फ्लक्स होता है वो आवेश से क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी संलग्न आवेश से क्या होगा? समानुपाती होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है? तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि दोस्त ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन वही वोल्ट प्रति मीटर, और फ्लक्स का पूछेंगे तो वोल्ट मीटर। ये दोनों फ्लक्स मतलब फाई, फ्लक्स का पूछेंगे तो वोल्ट मीटर, और विद्युत की तीव्रता बोलेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर। यानी आप लोगों का वोल्ट मीटर इनवर्स किसका मात्रक होगा? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा, और विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, सॉरी आधी कर दी जाए, और उसमें एक आवेश को आधा कर दिया जाए। ये बहुत कमाल का बात है, ये कमाल का बात है दोस्त, इसको आपको सीखना चाहिए। देखिए बोल रहा है क्या, सुनिएगा। हमने बोला कि बल के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। बोले कि ठीक है सर, ये कब का है? जब दोगुना आधा नहीं किए थे। अब बोल रहा है कि नया वाला जब बल निकालिएगा उसमें से एक आवेश बस आधा हो रहा है, यानी Q1/2 बस, और दूरी को क्या कर दिए हैं देख ले रहे हैं, एक आवेश को आधा कर रहा है ना, एक आवेश को आधा, यानी दूरी को भी आधा किए और एक आवेश को भी आधा किए, दूरी को भी आधा और एक आवेश को भी हमने क्या किया है? आधा किया है। ठीक है, तो आवेश को हमने आधा किया ही, एक आवेश को, जो दूसरा को जो कहते हो, और दूसरा नंबर बात कि दूरी को हमने क्या कर दिया? आधा। और कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई नीचे लिखिए ना, हम ऊपर से डर लगता है, तो चलिए R/2 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। अब देखिए 1/4πε0, उसके बाद क्या हो गया? Q1 Q2, और नीचे क्या हो गया? 2 बटा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? भागा होता है। किससे भागा देना है? R²/4 से। अब आइए आपको जादू दिखाते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2/2, Q1 Q2/2, और ये जब गुना होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, R² नीचे आ जाएगा। अभी बताइए 2 से कितना बार में? 2 बार में। यानी एक्चुअली जो आपका नया वाला फॉर्मूला आया वो कितना आया? आप लोग अपने से भी एक बार जरूर कर लीजिएगा। यानी F' बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R² अगुना क्या हो जाएगा? 2। अब आप लोग गौर फरमाइएगा तो ये पीछे वाला सूत्र है, इसका मतलब है नया वाला जो बल है वो पहले वाले की तुलना में कितना हो गया? दोगुना हो गया। नया वाला जो बल है वो पहले वाले बल की तुलना में कितना हो गया? दोगुना हो गया। यही आप लोग का सवाल का जवाब है, इसको आप लोग अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त मेरे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुगना। क्या आंसर हो जाएगा? दुगना। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि यदि दो धनावेश परावैद्युत रख देने से इसका प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं F का फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R² होता है, Q1 Q2 बटा में R²। बोले इसे जानते हैं, लेकिन ये कब? जब हवा था। तो अब यदि कोई माध्यम रख देंगे, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में क्या? R²। जैसे ही हमने माध्यम रखा तो आप लोग प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं K बराबर होता है क्या? ε/m बटा में ε0। तो ये भागा में एप्सिलॉन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। यानी यहाँ पर रखेंगे तो 1/4πε0 × K Q1 Q2 बटा में R²। अब खुद बताइए कि ये बल और परावैद्युतांक के बीच कैसा रिलेशन है? व्यतक्रमानुपाती का। तो जब भी व्यतक्रमानुपाती होता है तो एक का मान घटाने से दूसरा बढ़ जाता है, दूसरा का घटाने पहला बढ़ जाता है। यानी प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? परावैद्युतांक यदि रख दिए तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि एक K का मान क्या हो गया? बढ़ गया, तो घट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर घटेगा।
फिर बोल रहा है लास्ट और अंतिम प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि इतना बराबर और विपरीत आवेश को इतना दूरी पर रखे है तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का आपके पास क्या तरीका है। एक आवेश रखिए मेरे दोस्त, कितना लिखे हुए 0.2 गुना माइक्रो में तो 10 का पावर -6, बीच का दूरी रखिए 3, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं, मीटर में बदलते हैं, और आप लोग गुना करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, -6 -2 -8। हो सकता है ये आप लोग को ऑप्शन में ना मिले, मिला हुआ है 0.6 गुना 10 का पावर -8 किलोमीटर हो गया। या फिर कभी आगे पीछे भी कर देता है, ऐसा भी हो सकता है 6 दशमलव इधर चला गया ना इस साइड, तो हो सकता है कि एक बढ़ गया, यानी 10 का पावर -9 कूलम मीटर, और 10 का पावर -9 को नैनो बोलता है तो 6 नैनो कूलम मीटर। ऐसा भी कभी कभी घुमा के पूछता है, लेकिन खैर पूछा नहीं है ना, आपको बता दिए कि दशमलव को आगे पीछे खसकाता भी है। तो चलिए आज आप लोग सीखे इतना सारा और इस चैप्टर को एंड किए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि कोई कमी, कोई शिकायत, कोई शिकवा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम अपने आप में सुधार करेंगे और आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।